Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your chapter 8 of Super 30 grammar series. So we've already covered two topics of grammar, that is modals and tenses. दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप क्लास 9th और 10th में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि CBSE में आपके सिलेबस में दोनों टॉपिक्स हैं. और अगर आप 11th 12th में हो या बाकी ग्रेड्स में हो, उसमें भी आपको पता है कि ग्रामर में टेंसेस मॉडल्स जैसे टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं. तो मैंने चैप्टर 1, 2, 3 में मॉडल्स कवर कर लिए थे और चैप्टर 4, 5, 6 और 7 में हमने टेंसेस कवर कर लिए थे, जिसमें हमने रूल्स भी समझे और फिर हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करी. चैप्टर 8 से गाइज मैं शुरू कर रहा हूँ डिटर्मिनर्स. जो आपका नेक्स्ट ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज डिटर्मिनर्स. तो हम डिटेल में डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट 1 और 2 चैप्टर्स हम डिटर्मिनर्स को देंगे और अच्छे से सारे डिटर्मिनर्स को समझ जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में डिटर्मिनर्स की वजह से कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए. और एडिटिंग, ओमिशन, गैप फिलिंग, इन टॉपिक्स के लिए डिटर्मिनर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज डिटर्मिनर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत अच्छे एक सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान. अनअकैडमी ने रिसेंटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है. ये आपको हेल्प करेगा गाइज आपकी प्रिपरेशन करने के लिए, आपकी ऑनलाइन स्टडी को बहुत स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आया है. और बहुत ही बेनिफिशियल है गाइज, बिकॉज आजकल कोविड का टाइम है. यू पीपल विल नॉट प्रेफर टू गो आउट फॉर ट्यूशंस. तो अगर आपको घर बैठ के घर के कंफर्ट में ही सब कुछ अच्छे से हो रहा है, अगर आपकी पूरी स्टडी बहुत प्रॉपर वे से हो रही है, तो इससे बेटर क्या चीज़ है. तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा इसके फीचर्स क्या हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सारी क्लासेस लाइव होंगी आपकी, ठीक है, फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी लाइव क्लासेस लेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाएगा एंड ही और शी विल इंटरैक्ट विद यू, ही और शी विल इंटरैक्ट विद योर पेरेंट्स. तो यहाँ पे ओपन आर रहेगा, मीन्स योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद योर पर्सनल मेंटर. और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस प्लस लाइव डाउट क्लासेस के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे. और गाइज बहुत इंपॉर्टेंट, हम जनरली स्टडी प्लान नहीं कर पाते, हम टाइम टेबल नहीं बना पाते, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, बट योर पर्सनल मेंटर विल हेल्प यू इन हैविंग अ कस्टमाइज्ड स्टडी. ही और शी विल मेक अ स्टडी प्लान विद यू. आपके साथ डिस्कस करके आपका स्टडी प्लान बनाया जाएगा. सो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए और आइकॉनिक प्लान के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये प्राइस पॉइंट्स है आइकॉनिक प्लान के लिए. अगर आप 9 और 10 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपके प्राइस पॉइंट्स हैं. और ये आपके फाइनल प्राइजेस नहीं है. अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो ईजी हिमाल, तो गाइज आपको मिल जाएगा 10% ऑफ, ठीक है. तो मेरा कोड यूज़ करिए जिससे कि आपको 10% ऑफ मिल जाए. और अगर आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस भी अटेंड करना चाहते हैं, तब भी आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक द फ्री प्लान, ठीक है. फ्री स्पेशल क्लासेस भी आप देख सकते हैं. सो जो मेरे चैनल पे पहली बार आया तो उसको मैं बता दूंगा, इज माय नेम इज हिमाल शर्मा. आई हैव 3+ years of teaching experience and I am your physics and English educator. Regarding my qualification, I have done my BE in Mechanical Production from Thapar University. I am currently living in Delhi and you can use my code EasyHimal to unlock free plan on Unacademy as well as to upgrade to Plus or Iconic subscription. एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पे लिंक है मेरी फ्री लाइव क्लासेस का. आई टेक लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ईमेल आईडी पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आप मेरे को डाउट्स पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. तीनों के लिंक्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, यू कैन चेक आउट. और इंस्टाग्राम पे तो मैं डिफरेंट क्विजेज होस्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. आई पोस्ट वेरी कूल एंड फन स्टफ अबाउट इंग्लिश एंड फिजिक्स. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं डिटर्मिनर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छे से समझते हैं. तो सबसे पहले डिटर्मिनर क्या है, ठीक है. पहले इन ओल्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश ये माना जाता था कि जो डिटर्मिनर्स हैं और जो एडजेक्टिव्स हैं वो सेम है, मतलब डिटर्मिनर्स को एक एडजेक्टिव्स का ही पार्ट माना जाता था. बट बाद में जब आपकी इंग्लिश मॉडर्नाइज हो गई तो डिटर्मिनर्स को एक अलग टॉपिक की तरह लिया गया, एडजेक्टिव्स को अलग टॉपिक की तरह लिया गया. अब बात आती है कि एक्चुअल में डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है.
एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वेयर एज डिटर्मिनर्स डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, वो सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो डिटर्मिनर एक वर्ड है जो नाउन से पहले यूज होता है, जरूरी नहीं है बिल्कुल नाउन के साथ ही हो वो पहले, मतलब सेंटेंस में जहां भी यूज होगा वो नाउन से पहले ही यूज होगा, विच इंडिकेट्स विच थिंग्स ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली डिटर्मिनर बताता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट डज नॉट गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट अ नाउन। वो नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता, वो नाउन की एक डिस्क्रिप्शन नहीं देता, बस वो हमें बताता है, पॉइंट आउट करता है नाउन को। डिस्क्रिप्शन कौन देता है नाउन की, वो एडजेक्टिव्स का काम है। डिटर्मिनर्स का काम नाउन को डिस्क्राइब करना नहीं है, इट जस्ट इंडिकेट कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, सो ये गुड बॉय है, तो यहाँ पे जो अ है वो सिंपली गुड बॉय की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। गुड इज योर एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर इज नॉट गुड। ठीक है, डिटर्मिनर क्या है, ए, डिटर्मिनर क्या है, ए। आई हैव सम इंफॉर्मेशन, तो ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किए गाइज, ये आपकी डिटर्मिनर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, बस पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें, जो सम है और ये जो द है, ये भी आपके डिटर्मिनर्स है। द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड, द बॉय, द वर्ड एक पर्टिकुलर बॉय को पॉइंट आउट कर रहा है, तो द आपका डिटर्मिनर है, एंड माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, तो ये जो माई वर्ड है ये भी आपका डिटर्मिनर है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे डिटर्मिनर्स के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स है, आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स एंड इंटेरोगेटिव्स। और मैं आपको बता दूं, इन 7 में से 2 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो है आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स। आर्टिकल्स ए, एन और द होते हैं, और क्वांटिफायर्स होते हैं सम, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, एनी। इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स को आप हमेशा जब भी डिटर्मिनर्स पढ़ोगे, इन टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ना। बाकी पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, नंबर्स और इंटेरोगेटिव्स, ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप इसको कम टाइम भी दोगे वो चलेगा, बट यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम टू आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर्स। तो आज की वीडियो में मैं आर्टिकल्स, पोजेसिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स कवर कर दूंगा, और बाकी 4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम कर लेंगे डिटर्मिनर्स की सॉल्व्ड एक्सरसाइज, जिससे कि 3 चैप्टर्स में गाइस आपका डिटर्मिनर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, शुरू करते हैं आर्टिकल्स के साथ। तो जो आर्टिकल्स होते हैं गाइस, वो 2 तरह के होते हैं, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट कौन से होते हैं, ए और एन, और डेफिनेट कौन से होते हैं, द। तो आर्टिकल्स आपको पता है 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द, वेयर A and an are your indefinite articles and the is your definite articles. Now let's see where indefinite articles are used. First of all, for singular countable nouns. ठीक है, अगर कोई काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं, अगर वो सिंगुलर है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो हम ए और एन यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, ए और एन हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, कभी भी प्लूरल के लिए आपका ए और एन यूज़ नहीं होगा। लाइक अ हैट, एक हैट, एन ऑरेंज, एक ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते, जनरल चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। अ हैट, वो हैट कोई भी हो सकती है, एन ऑरेंज, वो ऑरेंज कोई भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं द कहाँ पे यूज़ होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स भी यूज़ हो सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए, बट अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में ए और एन भी यूज़ हो सकता है अगर हम एक जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द रेड हैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे हम कोई भी हैट के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपली अ हैट, और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली रेड हैट के बारे में बात करें, इसलिए हमने द लगा दिए। नेक्स्ट देखिए, द मैन विद बिग नोज। अब हम एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात करें जिसकी नोज बिग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया द। उसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ पे यूज होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। जब भी आपके काउंटेबल नाउन्स प्लूरल है, देखो प्लूरल में मत देखना कॉन्सोनेंट को, वॉवल को, कुछ नहीं देखना है। प्लूरल है तो ए और एन कभी नहीं यूज हो सकता, क्योंकि ए और एन सिर्फ एक ही पर्सन
थिंग के लिए यूज़ होता है। जब प्लूरल चीज़ें हो जाती हैं तो हमेशा द यूज़ होगा, लाइक द एप्पल्स, इवन दो ए है तो एन मत लगा देना, हमेशा द एप्पल्स आएगा, द ऑरेंजेस आएगा, द कैट्स आएगा, ठीक है। तो प्लूरल के लिए हमेशा द लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हमेशा द लगता है। जिसको काउंट ही नहीं कर सकते उसको भी हमेशा द लगाते हैं, लाइक द वाटर, वी कैन नॉट काउंट वाटर, द हेयर, वी कैन नॉट काउंट हेयर, द शुगर, वी कैन नॉट काउंट शुगर। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तब भी गाइस आपका हमेशा क्या लगता है, द लगता है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन ज़्यादातर होती है कि एन लगा दो वॉवल से पहले, अ लगा दो कॉन्सोनेंट से पहले, बट अगर मैं देखूं तो दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट। हम एन यूज़ करते हैं वॉवल साउंड से पहले, तो यहाँ पे साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सीधे अल्फ़ाबेट देख के वॉवल है ए ई आई ओ यू में से कोई एक वॉवल है तो हम एन नहीं लगाएंगे। अगर वॉवल साउंड आ रही है, साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वॉवल साउंड आ रही है तो हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एनिमी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ई से स्टार्ट हो रहा है, साउंड भी ई की आ रही है तो एन लगा दिया। एन इंक पैड, ये भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्योंकि आई से शुरू हो रहा है, साउंड भी आई की आ रही है तो एन लगा दिया। नेक्स्ट देखिए एन आर, अब आपको लगेगा ये एच से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी हमने एन लगाया, वो इसलिए क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है, एच साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है, ओ की आ रही है, ठीक है। तो इसलिए वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगाया। देन एन ऑरेंज, तो हमेशा याद रखना आपको साउंड देखनी है कि वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, अ बॉय, ठीक है, वेरी सिंपल, बॉय है, बी से शुरू हो रहा है, अ यार्ड, ये भी सिंपल है, वाई कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट देखिए यूनियन, यू वॉवल है तब भी हमने अ लगाया है, क्यों, क्योंकि यूनियन साउंड किसकी आ रही है, वाई की। देखो हम जब बोलते हैं यूनियन तो वाई की साउंड पहले आती है, कॉन्सोनेंट साउंड पहले आती है, इसलिए एन नहीं लगाना है, अ लगाना है। अब 1 रुपी नोट, ओ एन ई को हम वन बोलते हैं, डब्ल्यू वी इसकी आवाज़ पहले आ रही है, ओ की आवाज़ नहीं आ रही है, तो सिंस ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे अ। अब बात करते हैं द कहाँ यूज़ होगा, तो मैंने अभी आपको बताया द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो यूज़ होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो ऑलरेडी हम रेफर कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, अब एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है विच इज़ आउट ऑफ प्रिंट। द गर्ल क्राइड, सपोज हमने इस सेंटेंस में पहले, इस सेंटेंस से पहले एक गर्ल के बारे में मेंशन करा है, अब हम उसी गर्ल के बारे में दोबारा मेंशन कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, उस लड़की के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, अब हम दोबारा से उस गर्ल को मेंशन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे द गर्ल क्राइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गाइस, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आपको ध्यान देना है कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, ए एंड द तीनों में से कोई भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप ओमिशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होगे, वहां पे ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। लाइक विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो अ विजडम, एन विजडम, द विजडम ये कभी नहीं आएगा। देन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं, मतलब टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। तो जैसे इमोशंस हो गए, हमारी मॉरल वैल्यूज हो गई, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो ऑनेस्टी में भी अ ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी नहीं आएगा। ऑनेस्ट मैन बोलोगे तो आप एन लगा सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल्स मत लगाना। नेक्स्ट लैंग्वेजेस, लाइक वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश ही आएगा, वी विल नॉट राइट वी आर स्टडिंग अ इंग्लिश, वी आर स्टडिंग एन इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं। दे स्पीक पंजाबी एट होम, तो पंजाबी से पहले भी हमने कोई भी आर्टिकल जो है आपका नहीं लगाया। तो हमारे आर्टिकल्स डन हो गए ए और एन और द। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स पे बढ़ते हैं जो है पोजेसिव्स। तो पोजेसिव वर्ड का क्या मतलब है, जो बिलोंगिंग शो करता है, जो पोजेशन शो करता है, ठीक है। कोई चीज़ मेरी है, कोई चीज़ तुम्हारी है, उसकी है, मतलब एक बिलोंगिंग और पोजेशन जो डिटर्मिनर शो करते हैं वो पोजेसिव्स होते हैं। लाइक आर नेबर इज अ रिच मैन, किसका नेबर, हमारा नेबर, आर नेबर। तो यहाँ पे जो आर है वो पोजेशन शो कर रहा है, तो एक डिटर्मिनर है, कौन सा, पोजेसिव्स।
डू यू नो इट्स वैल्यू, क्या तुम्हें उसकी वैल्यू पता है? तो इट्स भी क्या है, पोजेशन शो कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो डिटर्मिनर. वॉट इज हर एज, हर इज ऑल्सो डिटर्मिनर. हर, हिज, माई, योर्स, ठीक है, इट्स, ये सारे वर्ड्स पोजेसिव्स होते हैं क्योंकि ये कुछ पोजेशन और बिलोंगिंग शो करते हैं. ये बहुत ईजी है, ठीक है. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, 3rd 4th क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है. तो बहुत ईजी टॉपिक है डिटर्मिनर्स का. बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर्स होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड. जैसे द वाला केस होता है, वैसी केस इनके साथ होता है कि जिनके बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं वहां पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स यूज करते हैं. और 4 तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं एंड आई मस्ट नो कि आप सबको इनके बारे में पता होगा. दिस, दैट, दीज, दोज. बट हमेशा याद रखना, दिस, दैट, दीज, दोज हम तभी यूज करेंगे किसी भी चीज के लिए जो हमारे विजुअल रेंज में हो, ठीक है. हम कभी भी कोई चीज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम किसी रैंडम चीज़ के लिए 4 ये नहीं यूज़ करते. अगर हम अपनी डेली लैंग्वेज में स्पोकन इंग्लिश में ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं. चाहे दिस यूज़ करो, दैट यूज़ करो, दीज यूज़ करो, दोज यूज़ करो, बट उन ऑब्जेक्ट्स के लिए करो जो आपके विजिबल रेंज में है. सबसे पहले दिस और दीज यूज़ होता है जो हमारे पास है एंड कैन बी सीन. कैन बी सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं, नियर है हमसे, उसके लिए हम दिस और दीज यूज़ करेंगे. अगर सिंगुलर है तो आप दिस यूज़ करोगे, प्लूरल है तो आप दीज यूज़ करोगे, ठीक है. और अगर कुछ चीज़ें कुछ डिस्टेंस पे हैं, कुछ चीज़ें हमारे थोड़ा सा दूर हैं बट कैन बी सीन, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें दिखाई दे रही हैं बट वो हमसे दूर हैं, वहां पे हम यूज करते हैं दैट या दोज, ठीक है. सिंगुलर है तो दैट यूज करोगे, प्लूरल है तो दोज यूज करोगे. जल्दी से रिवाइज करते हैं. जो चीजें पास हैं और सिंगुलर हैं दिस, जो चीजें दूर हैं और सिंगुलर हैं दैट, जो चीजें पास हैं और प्लूरल हैं दीज, जो चीजें दूर है और प्लूरल है दोज, ठीक है. तो ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं. सो थैंक यू गाइज. हमने 3 तरह के टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स डिस्कस कर लिए हैं, आर्टिकल्स, पोजेसिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स. बाकी 4 मैं चैप्टर 9 में करा दूंगा और चैप्टर 10 में करेंगे डिटर्मिनर्स की एक्सरसाइज. और 10 चैप्टर के साथ हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, टेंसेज, मॉडल्स एंड योर डिटर्मिनर्स. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. और इन सब टॉपिक्स पे मेरी लाइव क्लासेस ऑलरेडी प्रेजेंट है अनअकैडमी ऐप पर. तो अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप मेरा कोड लगा लीजिए इजी हिमाल और आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं. और वहाँ पे आप मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और मैं डेली वहाँ पे लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है. फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ मैं और ये मेरा रेफरल कोड है इजी हिमाल. तो गाइज प्लीज़ शेयर माय चैनल, ठीक है. अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे.